बाबा सुमेरदास महाराज की जय हो। प्रिय भक्तों, आज हम तुम्हें एक ऐसे सिद्ध महापुरुष की कथा सुनाते हैं जिनका जन्म संवत 1731 में वैशाख सुदी दूज को गांव कटवाल जिला सोनीपत में हुआ। बाबा सुमेरदास जी महाराज जन्म से ही अपनी माँ की कोख से जन्म लेते ही इनके गुरु बाबा श्याम सुंदर दास जी महाराज श्री हनुमानगढ़ी श्री अयोध्या जी में रहते थे, जिनको बचपन से ही माँ ने बाबा की गोद में दे दिया था। उसके बाद बाबा सुमेरदास जी महाराज इस पृथ्वी लोक पर अपनी तपस्या के बल से, अपने गुरु के आशीर्वाद से पूरे देश प्रदेश में तपस्या का करके चमत्कार दिखाए। बाबा सुमेरदास जी महाराज बचपन से ही संत बनकर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर अंत में गांव इसराना जिला पानीपत हरियाणा में आए। गांव इसराना बाबा सुमेरदास की तपस्थली है, जहां बाबा सुमेरदास जी महाराज ने अपनी तपस्या से अनेकों चमत्कार दिखाए, जिससे गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। बाबा सुमेरदास जी महाराज, एक बार की बात है, बाबा सुमेरदास जी महाराज हरिद्वार में गए और स्नान करने लग गए। बाबा सुमेरदास जी महाराज हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर स्नान कर रहे थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ, गांव का जो बाबा का कोल्हू था गुड़ बनाने के लिए, उसमें आग लग गई और बाबा ने अपनी समाधि, अपनी तपस्या के बल से उस आग को देख लिया। जैसे ही बाबा ने हरिद्वार में पता लगा कोल्हू में आग लग गई, बाबा अपने कमंडल को भर भर के बाहर डालने लग गए। बाबा जी गंगा जी से जल भरें और कमंडल से बाहर डाल दें, गंगा जी से जल भरें और कमंडल से बाहर पौड़ियों पे डाल दें। तभी एक भगत ने पूछा और देखा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं। गंगा जी में स्नान करके बाबा जी कमंडल से पौड़ियों के ऊपर जल डाल रहे हैं। यह बात देखकर बाबा ने हाथ जोड़कर भगत ने बाबा से पूछा कि हे गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि भगत, अपने गांव इसराना में कोल्हू में आग लग गई है, जिसको मैं उस आग को यहीं से ही शांत कर रहा हूँ। और जैसे ही बाबा कमंडल डालते गए, ऐसे ही गांव में लगे कोल्हू की आग शांत हो गई और एकदम शांत हो गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। बाबा जी महाराज, गुरु महाराज बाबा सुमेरदास जी महाराज अगले दिन जैसे ही गांव इसराना पहुँचे, सभी गांव वाले इकट्ठे होकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे पुरुष, हे संत, आप धन्य हैं। देखिए, आप यहाँ भी थे और आप हरिद्वार भी थे। ऐसा आश्चर्य बाबा सुमेरदास जी महाराज ने अपनी तपस्या से कई बार किया है। ओ बाबा सुमेरदास महाराज की जय हो।
देवी त्वं विष्णादुदा त्वं जदार्यमां देवी पवित्रं पुरुषासन शक्ति नमः प्रकृत्यै नमः दंडस्तं पुष्पं समर्पयामि मेजम भाई नीचे बोले मड़ौरे नोले और मैं नेतु पिड़ाओ हस्ते हुए ओम करम भूमे नमः कमलासनाय नमः धारशक्ति नमः सर्वोपचारार्थ गंधर्व पुष्पाणि समर्पयामि नमः सबको फूल दे दो, चावल दे दो, गणपति को है ना। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराय द्वादशेतानि नामानि है प्रत्ययानि विद्यारंभे संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदनं देवं यदि वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभयं सिद्धार्थः भूषणो यतुरासुरे सर्वविघ्नान्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते चाममङ्गलं येषाय हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय स्तुतो हरे बलदिनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते त्वयुगस्मरामि यत्र योगेश्वरो यत्र पार्थो धनुत्रः तत्र श्रीविजयो भूते दुर्वानिर्मतिर्ममः सर्वे जानं कालेषु तिरति भुवनेश्वरा देवादिजन्नुना सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणमि महाराज की जय। न चले अभी ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्व जातो अत्यरिचत पश्चात् भूमि मतो पुरा तस्मात् सर्वाहुत संभृतं प्रगराज्यं पयोत्ता चक्रे वायव्या ग्राम्या चये तस्मात् सर्वाहुतरिचः सामानि जग्निरे छन्दा घुसि जग तस्मात् जजु तस्मात् जायत तस्मात् तस्मा अजायन्त ये केचो भया गावो जग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजा भया बाबा सुमेरदास महाराज की जय हो। एक बार ऐसे ही बहुत भयंकर गांव इसराना में तूफान व ओलावृष्टि होने लग गई। बाबा सुमेरदास जी महाराज धुने पे समाधि में बैठे थे और सभी भगत भी बैठे थे, पूरा गांव बैठा था। तभी से बाबा के एक भगत खड़े होकर बोले कि महाराज क्षमा चाहता हूँ, आपकी समाधि
विघन डालता हूँ। देखिए गांव में बहुत नुकसान हो जाएगा अगर ये ओलावृष्टि गिर गई। ये गांव के बच्चे, ये किसान, आपके भक्त अन्न के लिए तरसेंगे। बाबा ने कहा चिंता मत करो, भगवान सब अच्छा करेंगे, पर आप मुझे, अगर ये ओलावृष्टि हम बंद कर देते हैं तो जिस पूले से आप गेहूं बांधते हो उसको जून बोलते हैं, वो जून मुझे दे देना और यह ओलावृष्टि नहीं होगी। सभी गांव वालों ने स्वीकार किया और बाबा सुमेरदास जी महाराज ने समाधि लगाई, ध्यान लगाया, भगवान से प्रार्थना करी और जैसे ही बाबा ने शंख बजाया ऐसे ही ओलावृष्टि बंद हो गई। बोले बाबा सुमेरदास जी महाराज की जय हो। ऐसे नेको चमत्कार बाबा सुमेरदास जी महाराज को आज भी देखने को मिलते हैं, आज भी सुनने को मिलते हैं। आप सभी भक्तों से हमारा निवेदन है, सुबह 4 बजे उठकर जो बाबा के चरणों में दीपक लगाएगा और सीधा चढ़ाएगा, गुड़ की भेली चढ़ाएगा, कुछ भी अपनी मनोकामना मानकर बाबा के आगे प्रार्थना करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह हमारा पूर्ण विश्वास है। इसी प्रकार बाबा सुमेरदास जी महाराज गांव इसराना में कोई मंदिर नहीं था, जिससे सभी गांव वालों ने बाबा से विनती करी कि महाराज अपने गांव में कोई मंदिर है, एक मंदिर होना चाहिए। तो बाबा सुमेरदास जी महाराज ने संवत 1752 में ठाकुर द्वारे का निर्माण करवाया। सुमेरदास महाराज की जय हो। भक्तों, तो आपने सुना बाबा सुमेरदास जी महाराज ने सन 1752 ईस्वी में ठाकुर द्वारे का निर्माण करवाया, यानी कि एक भगवान का मंदिर बनवाया जिसका नाम स्थल ठाकुर द्वारा कहा जाता है। इसी प्रकार समय बीतता गया और बाबा के अनेकों चमत्कार होते गए। एक बार की बात है, बाबा सुमेरदास जी महाराज स्थल बोहर रोहतक में अपनी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते स्थल बोहर में एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा होता था। उस भंडारे में बाबा सुमेरदास जी महाराज गए और उनको बहुत तेज भूख लगी। अभी भंडारे का समय प्रसादी का भोजन करवाने का हुआ नहीं था। उससे पहले ही बाबा सुमेरदास जी महाराज को भूख लगी और बाबा सुमेरदास जी महाराज ने कहा कि मुझे भोजन दो। यह सुनकर वहाँ के पुजारी और भोजन बनाने वाले लोग बोले कि महाराज अभी तो भगवान का भोग भी नहीं लगा है, हम आपको भोजन नहीं दे सकते। इतना सुनकर बाबा सुमेरदास जी महाराज को गुस्सा आया और अपना चिमटा और कमंडल उठाकर चल दिए। और जैसे ही बाबा सुमेरदास जी महाराज अपना चिमटा कमंडल उठा के चले, थोड़ी ही दूर गए थे बाबा सुमेरदास जी महाराज, लगभग 1 किलोमीटर जाते ही जब वहाँ उन्होंने देखा उन कढ़ाइयों में, उन बर्तनों में जहाँ सुंदर सुंदर मिठाइयाँ भरी हुई थी, उन मिठाइयों में कीड़ा चलने लग गया। यह बात उन्होंने अपने महंत को बताई और उन्होंने कहा कि आपने बाबा सुमेरदास जी महाराज को कुछ कहा तो नहीं। उन भंडारियों ने कहा, जी महाराज, बाबा सुमेरदास जी महाराज भोजन मांग रहे थे और हमने उसको मना कर दिया। वो बोले ये उसी का ही चमत्कार है, जाइए जहाँ भी बाबा सुमेरदास हों उनको मना कर लाइए। 10, 20, 50 लोग भक्त दौड़ते दौड़ते गांव में इधर उधर गए। पूछा बाबा सुमेरदास जी महाराज कहाँ गए, किधर गए? किसी ने बताया कि बाबा सुमेरदास जी महाराज ये इसराना की इस तरफ सड़क जा रही है, इधर गए हैं। जैसे ही वो लोग भागते भागते गए, बाबा सुमेरदास जी महाराज तब तक उसकी सीमा, उसकी नींव क्रॉस कर चुके थे। और जब कोई संत कोई गांव की, कोई शहर की नींव को छोड़ देता है, सीमा को छोड़ देता है, फिर वो वापस नहीं जाता है उस जगह पे। उन्होंने बाबा के चरण पकड़े और बहुत कोशिश की मनाने की, बाबा सुमेरदास जी महाराज नहीं माने। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय बाबा सुमेरदास सीताराम, जय बाबा सुमेरदास सीताराम, सीताराम जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलिए बाबा सुमेरदास महाराज की जय हो। सभी लोगों ने बहुत विनती करी, बाबा महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए, आप वापिस चलिए, और उस भंडारे में सब कीड़ा पड़ गया है, हमारा अपमान हो जाएगा और भंडारा नहीं होगा तो पब्लिक क्या कहेगी। बाबा सुमेरदास जी महाराज बड़े दयालु थे, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छोड़े भाग जाए यमदूत। पता नहीं होता है संत किस रूप में है, हमको दिखने में भोले सीधे लागे लग रहे हैं, पर उनका जो चमत्कार है, उनकी जो सिद्धियां हैं, उनका अनुभव, उनका अनुमान किसी को भी नहीं होता। यह सब गलती भक्त मानने लग गए। अभोर के सभी भगत थे, अभोर गद्दी है हमारे नाथ संप्रदाय की, उस गद्दी के वो सभी भगत थे। बाबा सुमेरदास जी महाराज वापिस तो नहीं गए, पर उन्होंने उन भक्तों की तरफ देखते हुए ये कहा कि हे भक्तों, अब सीमा को मैंने छोड़ दिया है। जिस गांव की नींव, शहर की नींव, सीमा अगर कोई संत छोड़ देता है फिर वापिस नहीं जाता है। आप ऐसा करना, आप मेरे नाम से भगवान की एक थाली, एक पत्तल निकाल देना, जिससे सब अच्छा हो जाएगा। यह बाबा का आश्वासन समझकर सभी गांव वाले वापस बहौर गए और उन्होंने बाबा सुमेरदास और भगवान के नाम की भंडारे की एक भोग की थाली निकाली, और जैसे ही उन्होंने थाली निकाली, ऐसा ही भोजन भक्तों जैसे हलवाइयों ने पहले बनाया था उससे और भी स्वादिष्ट हो गया और बहुत सुंदर भंडारा होया। ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे बाबा सुमेरदास जी महाराज के हैं। बोले बाबा सुमेरदास जी महाराज की जय हो।
बाबा सुमेरदास महाराज की जय हो। इसी प्रकार समय बीतता चला गया और बाबा की लगभग 72 साल की उम्र हो गई और वो इसराना गांव में रहते थे जहां बाबा सुमेरदास जी महाराज तपस्या करते थे। वो जगह पे बाबा सुमेरदास जी महाराज समाधि में ध्यान में बैठ गए और ऐसे ध्यान में बैठ गए सभी भगत देखते रहे बाबा को। सुबह से लेके शाम हो गई पर बाबा अपने ध्यान से नहीं हिले। और योगी पुरुष तो शरीर धारण करते हैं गुरु गोरखनाथ की तरह, मच्छंद्र नाथ की तरह और भारत में और न जाने कितने ऐसे संत हैं उन सब की तरह। बाबा ने अपनी समाधि से ही अपना अंतर ध्यान कर कर भगवान का ध्यान कर और भगवान के चरणों में समाहित हो गए और वहीं जिंदा समाधि ले लिए। इसराना गांव, जिला पानीपत, हरियाणा में। आप सभी आइए, बाबा सुमेरदास जी महाराज की समाधि का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करिए। कुल लगभग 72 साल की उम्र में बाबा सुमेरदास जी महाराज ने अपने ध्यान योग से शरीर को छोड़ा। जिंदा समाधि जिसको कहते हैं। बोले बाबा सुमेरदास महाराज की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय बाबा सुमेरदास, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय बाबा सुमेरदास, जय सिया राम। बोले बाबा सुमेरदास महाराज की जय हो। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। बहुत सालों के बाद समाधि बहुत पुरानी हो गई। एकदम छोटी सी समाधि थी, जंगल के बीच में समाधि थी जहां बाबा का एक प्रसिद्ध कुआं भी है। समाधि के गेट से बाहर एक कुआं है। इस कुएं में बाबा सुमेरदास जी महाराज स्नान ध्यान करते थे, अर्चन पूजन करते थे और आज भी इस कुएं के बहुत चमत्कार हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जैसे कि किसी भगत ने उस जल को अपने घर में ले जाके छिड़क दिया। जहां भूत प्रेत था, अशांति थी, बाबा के जल छिड़कते ही उस घर में सुख शांति हो जाती है। वह एक ऐसा चमत्कारी कुआं है, किसी भी पशु के, गाय के, भैंस के, कोई भी अगर दूध से मना करती है, दूध नहीं निकालने देती है, उस जल का छिट्टा आप वहाँ के पुजारी से और महंत से लेके जाएं और अपने घर में उस पशु के ऊपर छिड़क दें। ऐसा चमत्कार होता है बाबा सुमेरदास जी महाराज का। जो पशु दूध नहीं देता है, दूध देते लात मारता है और बाबा सुमेरदास के कुएं का जल लगते ही वो दूध देने लगता है। बोलो बाबा सुमेरदास महाराज की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। तो जो भगत बाबा सुमेरदास जी महाराज के दर्शन करने आता है उसको अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने मनोरथ के लिए उस कुएं का जल वहाँ के पुजारी या महंत से भरवा कर ले जाना चाहिए। अपने आप से जल भरने से कोई चमत्कार नहीं होता है। किसी संत के हाथ से ही उस जल को लोगे, वो आपको देंगे तो ही उसका चमत्कार होता है। जो भगत बाबा सुमेरदास जी के दर्शन करने आते हैं उस कुएं का दर्शन करें, उसका जल आचमन करें, उसका जल पिए। उसका जल पीने से भयानक से भयानक बीमारी बढ़ती है। भगवान ने कहा है जहाँ विश्वास से विष बन जाता है और विष से, और जहाँ विश्वास हो, जिस प्रकार मीरा जी का विश्वास था भगवान कृष्ण के ऊपर, राणा ने तो मीरा जी के लिए जहर भेजा था पर मीरा को विश्वास था मेरे तो गिरधर गोपाल, वह विष भी अमृत बन गया था। उसी प्रकार बाबा सुमेरदास के ऊपर जो विश्वास करता है, बाबा सुमेरदास जी महाराज उसकी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर देते हैं, बड़े से बड़े खतरे को टाल देते हैं, बड़े से बड़ी बीमारी को टाल देते हैं। सिर्फ आप बाबा सुमेरदास की समाधि का दर्शन करें, वहाँ दीपक लगाएं और आप अपने जीवन को मंगल बनाएं। ओ बाबा सुमेरदास महाराज की जय हो।
बाबा सुमेरदास महाराज की जय हो। समय बहुत हो गया, 200 साल के बाद, 300 साल के बाद वहाँ जो समाधि थी वो समाधि स्थल छोटा था। सभी गांव वालों ने मिलकर उस समाधि को भव्य रूप दिया, उस मंदिर को भव्य रूप दिया। और उस भव्य रूप में बाबा सुमेरदास जी महाराज को 25 तारीख को वहाँ हवन हुआ था और 26 तारीख को 25 फरवरी, किसी भी साल की 26 फरवरी को और 25 फरवरी को बाबा सुमेरदास जी महाराज की विशाल शोभा यात्रा, सभी गांव के भक्त, माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे, संत, महंत, महामंडलेश्वर, आचार्य सभी मिलकर बाबा सुमेरदास जी महाराज की बहुत सुंदर शोभा यात्रा 25 फरवरी व 26 फरवरी को बहुत बड़ा विशाल भंडारा होता है। और यह विशाल भंडारा भक्तों हम आपको बता दें प्योर देसी घी से होता है। इस भंडारे में पूरा गांव इसराना और आसपास के सभी भगत, बाबा सुमेरदास जी महाराज के भगत अपना सहयोग देते हैं। कोई चीनी देता है, कोई घी दे देता है, कोई नगद पैसा दे देता है, कोई सब्जी भेज देता है। इसी प्रकार 60 पाँट का सबको मिलाकर भंडारा होता है। जात पात को, जाति पाति को, धर्म को एक तरफ करके ही भंडारा होता है। और यह विशाल भंडारा आसपास के सभी लगभग 15-20 गांव मिलकर आते हैं और सभी वहीं भोजन करते हैं। लगभग 26 फरवरी को 25 से 30 हजार भगत बाबा सुमेरदास का भोजन करता है। यह परंपरा में यह 22वां भंडारा 2021 में अब की बार संपन्न हुआ। और इस 2021 भंडारे में बहुत सुंदर भगवान की कृपा से सभी भगतों ने मिलकर सहयोग किया, जिससे यह भंडारा संपूर्ण हुआ। मैं सभी भक्तों को वह बाबा सुमेरदास सेवा मंडल को तहे हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। और आज वर्तमान गद्दी पर महंत बलराम दास व महंत रामदास बाबा सुमेरदास जी के चरणों का सेवा करते हैं। बाबा सुमेरदास जी महाराज हम दोनों भाइयों को अपने चरणों से लगा कर दे रखे। हमसे कोई गलती, कोई भूल हो, किसी भगत से कोई गलती, कोई भूल हो तो बाबा क्षमा करना, कृपा करना। आपकी जय हो, आपके गुरु की जय हो, आपके माता पिता की जय हो, इसराना नगर खेड़े की जय हो, बाबा सुमेरदास की जय हो, गौ माता की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, श्री हनुमान गढ़ी सरकार की जय हो। जय जय श्री सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए बाबा सुमेरदास महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। एक बैजा सुमेरदास कर ले भगतां गेल्या बात, एक बैजा सुमेरदास कर ले भगतां गेल्या बात, आके दर्श दिखा जाने राहुल इसराना। तेरा चेला तेरा चेला तेरा चेला तने बुलावे बाबा एक बैजा ने, तेरा चेला तने बुलावे बाबा एक बैजा ने। तेरी होरी जय जयकार बाबा दर्शन दो एक बार, तेरी होरी जय जयकार बाबा दर्शन दो एक बार। तेरी घी की
बाबा तेरा रोज स्नान करावे। तेरी घी की जोत जगावे, मंदिर में आरती गावे। वो गंगा जल ते बाबा तेरा रोज स्नान करावे। तू अपने चरण टिका जाने, तेरा चेला तने बुलावे बाबा एक बे आ जाने। तेरा चेला तने बुलावे बाबा एक बे आ जाने। मैं तेरा नाम रटूसूं, तने दिन और रात जपूसूं। मैं तेरे भरोसे बाबा सारे काम करूंसूं। मैं तेरा नाम रटूसूं, तने दिन और रात जपूसूं। मैं तेरे भरोसे बाबा सारे काम करूंसूं। तू आके गले लगा जाने, तेरा चेला तने बुलावे बाबा एक बे आ जाने। तेरा चेला तने बुलावे बाबा एक बे आ जाने। तेरे चेले याद करे से, तेरी फरियाद करे से। राहुल इसराने आला तेरा गुणगान करे से। तेरे चेले याद करे से, तेरी फरियाद करे से। राहुल इसराने आला तेरा गुणगान करे से। मने भी नाथ बना जाने, तेरा चेला तने बुलावे बाबा एक बे आ जाने। तेरा चेला तने बुलावे बाबा एक बे आ जाने। तेरी होरी जय जयकार बाबा दर्शन दो एक बार। तेरी होरी जय जयकार बाबा दर्शन दो एक बार। इस राणे गाम में सुमेर दास की देखी हमने माया से। राणे गाम में सुमेर दास की देखी हमने माया से। मन की चाही पूरी हो जिन जाके शीस झुकाया से। मन की चाही पूरी हो जिन जाके शीस झुकाया से। इस राणे गाम में सुमेर दास की देखी हमने माया से। मन की चाही पूरी हो जिन जाके शीस झुकाया से। मन की चाही पूरी हो जिन जाके शीस झुकाया से। बोलिए बाबा सुमेर दास महाराज की जय हो। आरती की जय बाबा सुमेर दास की। इष्ट देव इस राणे गाँव की। आरती की जय बाबा सुमेर दास की। इष्ट देव इस राणे गाँव की। आरती की जय बाबा सुमेर दास की। इष्ट देव इस राणे गाम की। हर इतवार जो दर पे
जनाई सबकी आरती कीजिए बाबा सुमेर दास की इष्ट देव इस राण गाम की जो भी अपने काम पे जावे जो भी अपने काम पे जावे बाबा के आगे शीश झुकावे बाबा के आगे शीश झुकावे बाबा यो मारा सुनता सबकी जोत जगावे जो बाबा जी की आरती कीजिए बाबा सुमेर दास की इष्ट देव इस राण गाम की कोलू में लागी आगे गाम में कोलू में लागी आगे गाँव में बाबा थे हरि द्वार धाम में बाबा है हरिद्वार धाम में कोलू में लागी आगे बुझाई माया कोई भी समझाना इसकी आरती कीजिए बाबा सुमेर दास की इष्ट देव इस राण गाम की जो बाबा जी का नाहन करावे जो बाबा जी का नान करावे बाबा उसको साथ निभावे बाबा उसका साथ निभावे ताड़े मुसीबत भारी पर आई जावे शरण में जो बाबा जी की आरती कीजिए बाबा सुमेर दास की इष्ट देव इस राण गाम की इस दाने चंदने धाम बाबा का इस राणे गोदड़े दाम बाबा संकट हरना काम बाबा का संकट हरना काम बाबा का लाज बचावे सदा सेवक की दया रहे इस बाबा हरि की आरती कीजिए बाबा सुमेर दास की इष्ट देव इस राण गाम की हर साल 25 फरवरी आवे हर साल 25 फरवरी आवे बहु बेटियां कलश उठावे बहु बेटियां कलश उठावे 26 ने होवे हवन कढ़ाई सब सुने आवे बटाई बाबा की आरती कीजिए बाबा सुमेर दास की इष्ट देव इस राण गाम की कटेवाड़े गाँव जन्म की भूमि कटेवाड़े गाँव जन्म की भूमि भाई बाबा को सराहने की भूमि भाई बाबा को सराहने की भूमि फूल की बेल चलावे सबकी वहाँ पकड़ ले बाबा जिसकी आरती कीजिए बाबा सुमेर दास की इष्ट देव इस राण गाम की सारा इस राणा जोंदड़ आरती गावे सारा इस राणा जोदड़ आरती गावे रवि सैन यो टहल बजावे रवि सेन यो टहल बजावे अकन बाबा सुन ले सबकी बात यो कहता सबके हक की आर
बाबा सुमेर दास की, इष्ट देव इस राण गाम की, आरती कीजिए बाबा सुमेर दास की, इष्ट देव इस राण गाम की, आरती कीजिए बाबा सुमेर दास की, इष्ट देव इस राण गाम की, आरती कीजिए बाबा सुमेर दास की, इष्ट देव इस राण गाम की। बोलो सच्चे दरबार की जय हो बाबा सुमेर दास जी महाराज की जय